दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय जय हनुमान, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों देखिए, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर आप अपने घर के मंदिर में या फिर बाहर के मंदिर में पूजा तो जरूर करते होंगे, और पूजा करते समय दीपक जलन का नियम भी आपको पता होगा। आपको पता होगा कि जी दीपक को आप जी भगवान का नाम लेकर जलते हैं। कहानी वो दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा है, आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है, या फिर दीपक में घी और अधजली बाती बाक जाती है, और कहानी आपके दीपक की बाती ही पर फूल तो नहीं बनता। औरतें और दीपक की बाती पर फूल बन जान का क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बैक जाना क्या संकेत देता है? कहानी आपके जीवन की सभी परेशानियां की वजह आपकी जराई हुई दीपक से तो नहीं जुड़ी हुई है। कहानी आप पहले से जेल हुए दीपक में तो बात ही नहीं जलते हैं। और क्या आपके पूजा का दीपक पुराना है या नया? आखिर कितने सालों से उसे दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं? कहानी आपकी भी तो आदत नहीं है थोड़े दोनों के बाद दीपक को बादल देने की। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलते समय अगर यह गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम भुगतना ही होगा। और दीपक की बात ही का पूरा जल जाना और बाकी का बैक जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप हनुमान जी महाराज को सच्चे दिल से मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम या जय बाग सुधाम सरकार जरूर लिखें, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामना उसे हनुमान जी महाराज जल्दी से जल्दी दोस्तों पूरा कर दें। दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उसे दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में दीपक खुद भी खुद जाता है और उसमें आधी जाली बाटी और घी बच्चा रह जाता है। और कभी कभी तो हमारे दीपक की बाटी पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। संगीत तो सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। प्रिय मित्रों, अगर हमारे दीपक की बाटी में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है, और इसका संकेत वह बाटी में बने इस फूल के मध्य से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और आपके साथ साथ वो भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान रखती है, तो आपकी दीपक की बाटी में एक से ज्यादा फूल बनते हैं, और कभी कभी साक्षात किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक की बाटी में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलन के भी कुछ खास नियम आपको जरूर जानना चाहिए दोस्त। तो अगर आप पहले से जेल हुए दीपक में अपनी बाटी रखकर जलते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ना है। अगर दीपक में पहले से जाली हुई बातें की रख या फिर हुई और कलौंज है और आपने अपनी बात ही इसमें रखकर जल दी, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं, और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। और आपके बनते हुए कम बिगड़ना लगता है, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है, और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बैंड हो जाते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बादल देते हैं। तो इस पर गुरुजी का कहना है कि आप जी दीपक से पूजा करते हैं, आप उसे दीपक को कभी मत बादलिए, आप उसे दीपक को सिद्ध हो जान दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक के साथ सिद्ध हो जाता है, भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उसे दीपक में ए जाती है। और जब भी आप वो दीपक जलते हैं तो आपका तन और मां दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज उसे दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाटी रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उसे दीपक को साफ करके बार बार इस दीपक में बाटी जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उसे दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट ए सकती है। इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना। 10 साल 20 साल तक आप इस दीपक में लगातार बाटी जलाएं, इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में
कोई भी रोगी होगी मार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो तो आप इस दीपक को थोड़ डर के लिए किसी अपने के बर्तन में डालिए और अब उसे रोगी को ये पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतार जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नजर लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नजर लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन के भीतर पानी में भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वास्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वास्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उसे वास्तु में सम जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, आप तभी उसे दीपक को बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उसे दीपक को ना फेंक बल्कि इसे अपने घर में संभल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वहीं अब आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आपके दीपक की बाटी पूरी नहीं जलती, आपके दीपक में ही बैठ जाता है, तो इसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले यह देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें ही बैठ जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं और ये बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे की या मंदिर के बाहर किसी भी जगह की पूजा करें, तो यह ध्यान रखें कि उसकी बातें पूरी जेल और उसे बर्तन में घी ना बच्चे, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभाव देगा। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बात ही पूरी नहीं जलती है, पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में वाइन डालने का कम करती है। दोस्तों, हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हो, तो यह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। क्योंकि दोस्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक, और जो बुरी शक्तियां होती हैं वो ये कभी भी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी शक्तियों का वास हो, क्योंकि अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो उन बुरी शक्तियों और ऊर्जाओं को आपके घर से जाना पड़ेगा। तो यह बुरी शक्तियां हमेशा इसी कोशिश में रहेगी कि आपकी पूजा में रुकावटें आएं और इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर हमारे दीपक की बात ही पूरी नहीं जलती। तो इस सबसे बचाने के लिए आपको क्या करना है कि सच्चे मां से भगवान का स्मरण करना है, और जब भी आप दीपक जलाएं तो भगवान से सबसे पहले यह प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे दूर रहे, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही ऐसी शक्तियों से बचाने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं तो गंगाजल से एक गोल घेरा बना लेने और इस गोल घर में दीपक को रखें, क्योंकि दोस्तों गंगाजल बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगाजल को मिला हुआ है। तो गंगाजल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए कभी भी गंगाजल खराब नहीं होता और गंगाजल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। और अगर आप गंगाजल से बने हुए गोल घेर में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को बड़ा नहीं बने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी दीपक को बुझा नहीं पाएगी और आप निर्वाह अपनी पूजा संपन्न कर पाएंगे और देवी शक्तियां भी आपके जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेगी। तो दोस्तों, अगर आपको पूज्य गुरुजी के अनुसार बताए गए जानकारी अच्छी लगी हो तो इन्हें फटाफट से लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम या जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामना उसे हनुमान जी महाराज जल्दी से जल्दी दोस्तों पूरा कर दें।